आत्महत्या का मामला नहीं है, दूसरा भी, क्योंकि जो एफआईआर कॉपी वायरल हो रहा है उसमें भी किसी के लड़की के पिता ने लड़कों के विरुद्ध जो फांसी लड़की लगा हुआ था तो वो उतारने 2 लड़का लोग गया था। तो इस बात हत्या नहीं है। जो भी हॉस्टल में कांड होता है वो आत्महत्या नहीं होता है, उसको करार कर दिया जाता है कि आत्महत्या। जैसे नीट छात्रा का मामला जो हुआ था, बिहार सरकार से बिहार के लोग नहीं संभल रहे हैं तो बिहार की बेटियों पर छोड़ दीजिए ना। देखिए ना, हम लोग एक दिन में फैसला कर देंगे इन बलात्कारियों का। पर सिर्फ नाराबाजी हो गया ये बीजेपी की सरकार की और काम नहीं रह गया। अब कोई बेटी का रेट लगा लेता है, 3 साल की लड़की 4 साल की लड़की का बलात्कार। पर कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब और मैं हूं श्रेया। देखिए, अभी हम मौजूद हैं छात्र नेता खुशबू पाठक के यहाँ और लगातार जो नीट की छात्रा पे जो बात हुई है और एक और मामला जो सामने आया है, नीट की छात्रा की जो आत्महत्या कर ली गई है। अभी तो ऐसा ही मामला जो सामने आया है, खुलासा तो कुछ नहीं हुआ है, बाकी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुशबू पाठक जी। तो जो ये 6 जनवरी को एक और नीट की छात्रा का जो है आत्महत्या का मामला हॉस्टल से ही सामने आया, बताइए ये हॉस्टल में इतना आत्महत्या क्यों ऐसा हो रहा है? ये आत्महत्या का मामला नहीं है, दूसरा भी, क्योंकि जो एफआईआर कॉपी वायरल हो रहा है उसमें भी किसी के लड़की के पिता ने लड़कों के विरुद्ध जो फांसी लड़की लगा हुआ था तो वो उतारने 2 लड़का लोग गया था। तो इस बात पर वो बोल रहे हैं कि हमारी बेटी का आत्महत्या नहीं हुआ, वो भी बलात्कार हुआ। ये तो देखिए कि 1-2 घटनाएं जो अभी सामने आ गई, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि सामने आई। नहीं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने नहीं आती हैं। लड़कियों को कहीं ना कहीं, जैसे आपने आत्महत्या शब्द का यूज किया, प्रशासन और नहीं, मैंने नहीं किया। जो लोग हैं वहां पे वो तो यही बता रहे हैं कि ये जो हुआ है घटना आत्महत्या हुआ। ये आत्महत्या नहीं है। जो भी हॉस्टल में कांड होता है वो आत्महत्या नहीं होता है, उसको करार कर दिया जाता है कि आत्महत्या। जैसे नीट छात्रा का मामला जो हुआ था उसमें भी प्रशासन पहले पुलिस वालों ने भी बोला था कि ये आत्महत्या है और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पूरा मामला ही पलट दिया गया। यही तो प्रशासन की गलती है कि पहले पुष्टि नहीं हुई कि लड़की का सुसाइड है, कि मतलब उसके साथ रेप हुआ है। जब परिजन चिल्ला रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन प्रशासन बोलती है कि नहीं, कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसके बाद एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी में भी वही बिहार पुलिस के लोग शामिल हैं। थोड़ा सा भी भरोसा नहीं। अगर बिहार सरकार से बिहार के लोग नहीं संभल रहे हैं तो बिहार की बेटियों पर छोड़ दीजिए ना। देखिए ना, हम लोग एक दिन में फैसला कर देंगे इन बलात्कारियों का। अच्छा, देखिए, कहीं ना कहीं ये भी बात है कि भरोसा की बात है कि क्योंकि वही जो पुलिस, जैसे आपने बोला कि वही पुलिस वाले जो है वो पहले आत्महत्या करार देते हैं, उसके बाद जब वो रिपोर्ट आती है, उसके बाद जब वो सीधा मामला जो पलट जाता है, अब उन पे ही जो ये मामला एसआईटी टीम जो गठित होती है उसमें भी बिहार पुलिस वाले हैं, जैसा कि आपने बताया। तो अब ये क्या मामला जो होगा कि भरोसा करने लायक है? नहीं है, भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार से हम लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है और बार बार ये बलात्कार के मामले आ रहे हैं तो बिहार सरकार को बिहार की बेटियों पर ये मामला छोड़ देना चाहिए। छोड़ के देखिए, एक दिन में बिहार को हम लोग सुधार देंगे। प्रशासन से नहीं सुधर रहा, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अरे भाई, वही प्रशासन कल का स्टेटमेंट कुछ और है, उसके बाद में स्टेटमेंट कुछ और देता है। अरे जब आप उस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है, उस चीज़ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता, आप किस आधार पर, किस तर्क के साथ आपने बोल दिया कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ? घर वालों को जो है वो भी नहीं मिलने दिया गया और ऐसा जो बर्ताव किया गया कि नहीं, ये जो है पूरा जो है ये मामला आत्महत्या का था और जब ये हुआ तो घर वाले से भी नहीं मिलने दिया। ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। और एसआईटी टीम का जो बात किया जाए तो उसमें भी बिहार पुलिस के लोग शामिल है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा भी भरोसा नहीं। इसलिए हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं संभल रहा है और बिहार की बेटियों का, आप जैसे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा, हाँ, ये भी नारा देते हैं और बिहार में जो बेटियां सुरक्षित नहीं है, महसूस ही नहीं कर रही हैं। पटना में लड़के जो है, लड़कियां को जो है वो पेरेंट्स जो है अब तो भेजने के लिए भी मना कर रहे हैं कि हम अब बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। जब ऐसे मामले आएंगे तो कौन विश्वास करेगा? जब अब बेटी को लोग पालते हैं, पोसते हैं और एक शिक्षा दीक्षा लेने के लिए पटना में भेजते हैं, एक सपना के साथ लड़कियां हॉस्टल में रहने के लिए आती हैं और उनको बलात्कार का सामना करना पड़े, मौत का सामना करना पड़े, तो कौन अपनी बेटी को आगे बढ़ाने चाहेगा? सिर्फ और सिर्फ नाराबाजी हो गया ये बीजेपी की सरकार की और काम नहीं रह गया। अब कोई बेटी का रेट लगा लेता है, 3 साल की लड़की 4 साल की लड़की का बलात्कार। हाँ, लोग ये बोलते हैं कि
कहीं ना कहीं इसको बोल रहे हैं कि इसका भी कुछ ना कुछ, बहुत लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि लड़की की भी गलती होगी, और जो वो 4 साल की मासूम बच्ची की जो ब्रेव होती है, जब उसके साथ ये गलत व्यवहार किया जाए तो उसमें कहाँ दोषी है। हाँ देखिए, लड़कियों पर लाछन लगते हैं या आरोप प्रतिरूप लगते रहते हैं कि लड़कियां ड्रेस ऐसा पहनती है, या बहुत सारा लोग बोलते हैं कि लड़कियां भी सही नहीं होती। लेकिन वो मासूम, जो 4 साल की मासूम है, उसका क्या गलती रहा होगा? इन बलात्कारियों को पता नहीं क्या हो गया इन आंखों में। 4 साल की छोटी बच्ची से लेके 8 महीने की छोटी बच्ची से लेके 80 साल की जो बुजुर्ग महिला है, उनसे भी जो है वो गलत काम, जो रेप जो के मामले आते हैं वो उसमें सामने आते हैं। तो इसमें बताइए कि छोटी बच्ची और बूढ़े लोगों की क्या ही गलती है। बच्चों की गलती नहीं है और ना ही महिलाओं की गलती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। अगर सख्त कानून बनाया जाए और मतलब सजा देने के लिए बिहार की बेटियों पर छोड़ दीजिए, तब देखिए कैसे SIT टीम जो गठित हुई है उसमें कितना भरोसा है कि अब जो ये मामला जो है आएगा, क्योंकि बिहार पुलिस वाले भी जो है पहले से ये भी इसमें ही फिर शामिल है। इसमें थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर 6 तारीख का मामला, अभी गांधी मैदान थाने का जो केस का मामला सामने आया है, तो हमें लगता है कि उस मामले को क्यों छिपाया गया। यहाँ पर प्रशासन, सरकार और सब लोग मिल के कहीं ना कहीं ये रेप का मामला जो होता है, उन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश करती है। और हम लोग सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाइए, कि कोई भी लड़की को आँख उठाने से पहले देखने सोचे कि हाँ एक महिला है, बेटी है, बहन है, ये सोच कर तब आँख उठाए। सम्राट चौधरी भी तो बहुत महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उन्होंने SIT टीम भी गठित की है। तो क्या कुछ ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है और पेपर में है, और ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। अगर ज़मीनी स्तर पर ऐसा होता तो इतने सारे केस बाहर नहीं आते। तो देखा आपने कैसे खुशबू पाठक को सुना कि सारे लोग जो है वो आक्रोशित है और SIT टीम जो है वो भी गठित हुई है, लेकिन क्या होता है पूरा मामला अभी तो देखना होगा। लेकिन जो बिहार पुलिस है, जो इसके पहले जो बोलती है कि ये मामला जो है आत्महत्या का है, और जब रिपोर्ट आता है उसके बाद पूरा मामला जो है वो पलट दिया जाता है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। SIT टीम गठित हुआ है। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ। मैं हूँ श्रेया, धन्यवाद।